अस्सलाम वालेकुम। अब्रार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। अमेरिकन एयरलाइंस ने ऐलान किया है कि वो अगले हफ्ते से 100% कैपेसिटी के साथ अपनी परवाज़ें शुरू कर रही है। इस ऐलान ने एयरलाइन इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर पर हैरान कर दिया। ना सिर्फ एयरलाइन इंडस्ट्री को बल्कि अमेरिकन एयरलाइंस के पायलट और क्रू को भी। उसकी वजह क्या है कि अक्सर ये सोचा जा रहा था, बल्कि बहुत सी एयरलाइंस इस तरह कर रही थी कि जहाज़ के अंदर समाजी फासलों का ख्याल रखा जाए, कुछ सीट्स खाली रखी जाएं, जबकि यूनाइटेड एयरलाइन ने इस रवायत को तोड़ते हुए फुल कैपेसिटी पर जहाज़ चलाने का ऐलान किया। तो उसके बाद अब अमेरिकन एयरलाइन ने भी इसका ऐलान किया है और डेलस टेक्सास से इस बात की तस्दीक भी हो चुकी है कि अगले बुध से अमेरिकन एयरलाइंस फुल कैपेसिटी पर अपने जहाज़ चलाएगी। इसके साथ साथ अमेरिकन एयरलाइंस के तर्जुमान ने बताया है कि अगर जहाज़ फुल कैपेसिटी पर हुआ तो यानी फुल कैपेसिटी पर उसकी बुकिंग हो गई तो दीगर लोगों को पहले आगाह कर दिया जाएगा, यानी वो अपने कस्टमर्स को बर वक्त आगाह कर देंगे कि अब जहाज़ 100% कैपेसिटी पर है और अगर वो दूसरी परवाज़ पर जाना चाहें तो बग़ैर इजाफी फीस या किराया अदा किए वो दूसरी परवाज़ पर भी जा सकते हैं। इसी के साथ साथ ये भी ऐलान किया गया कि जहाज़ के अंदर अगर कोई मुसाफिर अपनी नशिस्त तब्दील करना चाहता है तो वो नशिस्त भी तब्दील कर सकता है, बशर्ते कि दूसरी नशिस्त खाली हो और बशर्ते कि वो नशिस्त उसी कैबिन में हो। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि इकॉनमी क्लास का शख्स इकॉनमी प्रीमियम में चला जाए या बिजनेस क्लास में चला जाए। जो आपका कैबिन होगा उसमें अगर नशिस्त खाली होगी तो वो आपको मिल सकती है। इस ऐलान से जाहिर ये होता है, जबकि इससे पहले डेल्टा और साउथ वेस्ट ने ऐलान किए थे कि वो 60% और 67% बिलतरतीब अपने जहाज़ अपनी कैपेसिटी पर चलाएंगे। दूसरी जानब एक अब मुकाबले की फिजा पैदा हो गई है, तो जो अमेरिकन एयरलाइंस की जो पायलट्स की जो यूनियन है उन्होंने इस बात पर तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान करते हुए ये कहा है कि हमारी एयरलाइन को चाहिए कि वो बजाय फुल कैपेसिटी पे मौजूदा जहाज़ चलाने के 70% कैपेसिटी पर अपने जहाज़ चलाए और दीगर वो जहाज़ जो इस वक्त खड़े हैं उनको और वो क्रू जो इस वक्त फारिग बैठा है उनको इस्तेमाल में लाए ताकि कोरोना वायरस से निपटा जा सके। दूसरी जानब एयरलाइन का ये दावा है, ये कहना है कि हम इतने सख्त हिफाजती इंतजामात और इक़दामात कर रहे हैं कि हमें जहाज़ के अंदर समाजी फासला बरकरार रखने की ज़रूरत ही नहीं। खैर जो भी हो, अच्छी खबर यह है कि अब आहिस्ता आहिस्ता एयरलाइन इंडस्ट्री दोबारा सर उठा रही है, परवाज़ें भर रही है और अपने पाँव पर खड़ा होने की कोशिश कर रही है। हम सब जानते हैं कि दुनिया की बहुत सी एयरलाइंस ना सिर्फ बंद हो चुकी हैं, बंद होने के करीब हैं, अपना स्टाफ निकाल रही हैं, अपने प्लेन्स को ग्राउंड कर रही हैं। अभी हाल ही की बात है, कंटस ने ऐलान किया कि उसने अपने 100 जहाज़ों को ग्राउंड कर दिया है, जबकि 6000 अफराद को ले ऑफ कर दिया है, यानी उनको नौकरी से निकाल दिया है। इसी तरह दुनिया की दीगर जैसे लुफ्तांसा जैसी एयरलाइन जो है वो इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है, एमिरेट्स मुश्किलात का शिकार है, इत्तेहाद मुश्किलात का शिकार है। यानी जो भी इस वक्त बड़ी एयरलाइंस हैं उनको शदीद माली मुश्किलात का सामना है, ख़ास तौर पर वो एयरलाइन जो बड़े जहाज़ इस्तेमाल करती हैं लाइक A380 और जो फ्यूल एफिशिएंट भी नहीं है और इस वक्त इकोनॉमिकली वायबल भी नहीं है। लिहाजा इन प्लेन्स को इस वक्त ग्राउंड करना भी एयरलाइंस की एक मजबूरी बन चुकी है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।